आज हम लोग इस वीडियो में आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध पढ़ते हैं, जिसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहा जाता है। तो वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने बताया कि ब्रह्मांड में ऊर्जा और द्रव्य का भंडार नियत है, अर्थात जब ऊर्जा नष्ट होती है, जब द्रव्य नष्ट होता है तो ऊर्जा में बदल जाता है, और जब ऊर्जा किसी वस्तु द्वारा अवशोषित की जाती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने दोनों का संरक्षण बताया, द्रव्य और ऊर्जा। और उन्होंने बताया कि जब द्रव्य नष्ट होता है तो द्रव्य के नष्ट होने पर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में होती है, अर्थात विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं। और विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रकाश की चाल से विकिरित होते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से। इस आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान विराम द्रव्यमान m है तो m द्रव्यमान के नष्ट होने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होगी वह डेल्टा E बराबर m × c² होगी, या इसे इस तरह से लिखते हैं डेल्टा E बराबर डेल्टा m × c²। डेल्टा m द्रव्यमान क्षति है, अर्थात नष्ट हुआ द्रव्यमान है जो ऊर्जा में बदलता है। इसी प्रकाश की चाल होती है। तो इस संबंध को हम लोग विमीय विश्लेषण विधि से भी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात डेल्टा E प्रोपोर्शनल m⁴ लिख लेते हैं, c⁴b, और दोनों पक्षों की विमाएं लिखकर हम इस फार्मूले को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फार्मूला बना है, इसे कहा जाता है आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अब इसके उदाहरण भी हैं कि ये बात सत्य है कि नहीं। तो इसके उदाहरण, तो पहला उदाहरण है द्रव्य विनाश का उदाहरण है, द्रव्य विनाशता या द्रव्य विनाश। तो ये पहला उदाहरण है द्रव्य विनाश का। तो ये देखा गया द्रव्य विनाशता कहते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक दूसरे का पूर्णतः विनाश कर देते हैं, और इस दौरान ऊर्जा उत्पन्न होती है जो गामा फोटॉनों के रूप में होती है। तो चूंकि दो पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलते हैं तो जो दो गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं इस दौरान। तो यदि हम इसके समीकरण को लिखें तो -1 बीटा नॉट प्लस 1 बीटा नॉट ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इसको इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। इस प्रकार इनके दोनों के विनाशित होने पर मिलने पर दो गामा फोटॉन निकलते हैं। ये दो गामा फोटॉन है, तो दो गामा फोटॉनों का उत्पादन होता है, गामा फोटॉन। इस तरह से ये द्रव्य विनाश, यानी ये जो कण है इनका द्रव्यमान ऊर्जा में बदल जाता है। अब हम लोग निकालते हैं कि द्रव्य विनाशता की घटना में कितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसके लिए हम लोग आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रत्येक का द्रव्यमान m बराबर 9.1 × 10⁻31 kg होता है। और इस आधार पर अगर हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कुल द्रव्यमान देखें तो जो डेल्टा m होगा जो नष्ट हुआ है वह 9.1 × 10⁻31 × 2 हो जाएगा kg में। तो यह आ जाएगा 2 × 2 2 9 18 18.2 × 10⁻31 kg। इस द्रव्य विनाशता की घटना में नष्ट होता है और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब इस ऊर्जा को निकालने के लिए हम लोग इस संबंध में मान रख देंगे। तो डेल्टा E बराबर होता है डेल्टा m × c²। इसमें मान रख देंगे हम लोग, तो आ जाएगा डेल्टा E बराबर 18.2 × 10⁻31 c का स्क्वायर, यानी 3 × 10⁸ का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम लोग कर लेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा डेल्टा E बराबर 18.2 × 9 × 10⁻, रह जाएंगे आपके 31 ये है यहाँ पर, और ये 16 में 31 गए तो माइनस का 15 बच जाएगा, और ये आ जाएगा 9 × 10 8 9 8 72 73 हो जाएगा, और 9 1 9 7 16 हो जाएगा। 163.8 × 10⁻⁻15
15 जूल। अब इसको यदि हम लोग पॉइंट को यहाँ लिख लें तो आ जाएगा 1.638 इंटू 10⁻⁻13 जूल। इसको अगर MEV में बदलना चाहें तो डेल्टा E बराबर होता है 1.638 इंटू 10⁻⁻13 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻�13 से डिवाइड कर देंगे तो सीधे MEV में ऊर्जा आ जाएगी, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन। तो ये 10⁻⁻13 कट गए, इसको काटेंगे तो डेल्टा E बराबर हो जाता है 1 और इसमें डिवाइड नहीं होगा और ऊर्जा के करीब इतने MEV ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के विनाश पर 1.02 MEV ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो प्रत्येक फोटॉन को बराबर मिल जाती है, अर्थात इसकी आधी ऊर्जा यानी इसकी ऊर्जा 0.51 MEV होगी और इसकी भी ऊर्जा 0.51 MEV होगी। इसमें 2 का भाग दे देते हैं MEV। तो दोनों का ये है उदाहरण द्रव्य विनाश का, जो कि आइंस्टाइन ऊर्जा समीकरण से ज्ञात किया जाता है। अब हम लोग पढ़ते हैं द्रव्य युग्म विनाश। इसको युग्म विनाश कहा जाता है। ये जो हम लोग द्रव्य विनाश लिखे थे युग्म विनाश कह सकते हैं। अब आते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन, उसमें युग्म विनाश कह सकते थे। तो युग्म उत्पादन देखिए, तो इस युग्म उत्पादन की घटना में जो ऊर्जा है वह द्रव्य में बदलती है। तो यह देखा गया कि जब कोई पर्याप्त ऊर्जा का गामा फोटॉन किसी नाभिक से टकराता है प्लस Zd नाभिक से टकराता है तो यह नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और नाभिक उत्तेजित अवस्था में जाता है। फलस्वरूप जब यह सामान्य अवस्था में आता है तो इससे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है। इसे युग्म उत्पादन की घटना कहते हैं। जब कोई गामा फोटॉन किसी नाभिक से टकराता है तो फलस्वरूप नाभिक से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है। इस घटना को युग्म उत्पादन कहते हैं। अब युग्म उत्पादन की घटना में ये देखा जाए कि इस गामा फोटॉन की ऊर्जा कितनी गई होगी जिससे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन उत्पन्न होंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का जो कुल निर्माण होता है वह 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू 2, क्योंकि पॉजिट्रॉन का इलेक्ट्रॉन का निर्माण इतना होता है और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतना दिन उत्पन्न होगा 918.2 इंटू 10⁻31 के। अब इसके कुल अभी हम लोगों ने ऊर्जा निकाली कि डेल्टा E बराबर जो आया वो 1.02 MEV के करीब आया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 MEV है तो युग्म उत्पादन की घटना होती है, अर्थात ऊर्जा द्रव्य में बदल जाती है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है। तो युग्म उत्पादन के लिए यह आवश्यक है कि नाभिक से टकराने वाले गामा फोटॉन की ऊर्जा 1.02 MEV से अधिक होनी चाहिए। अब यदि ऊर्जा इससे कम है तो युग्म उत्पादन की घटना नहीं होती और अगर ऊर्जा इससे ज़्यादा है तो इसके अलावा शेष जो ऊर्जा होती है वह इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन को समान रूप से प्राप्त हो जाती है और उसमें से अधिकांश ऊर्जा पॉजिट्रॉन को मिलती है, क्योंकि पॉजिट्रॉन इस नाभिक द्वारा प्रतिकर्षित होता है, इसलिए अधिकांश गतिज ऊर्जा के रूप में जो इसको ऊर्जा मिलती है पॉजिट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिलती है वह थोड़ी सी कम होती है। तो ये है आइंस्टीन का निर्माण ऊर्जा संबंध और उसके 2 उदाहरण की द्रव्य ऊर्जा में बदलता है। इस इनकी हाइपोथेसिस को या इस सोच को इनके सत्य सिद्ध करता है।